पुष्ट पर 1 रुपया के बराबर सफेद दाग है। तलाश किया, लोगों से पूछा, बहुत मुश्किल से पता चला कि आबादी के बाहर कुटिया बना के रहते हैं और जब वो रोते हैं तो उनके रोने में इतना दर्द होता है, इतना दर्द है कि जानवर सहम के खड़े हो जाते हैं, जानवरों के आंखों में आंसू आ जाते हैं, जानवर सहम जाते हैं। दुनिया वालों को हंसता हुआ देखते हैं तो रोते हैं और जब रोता हुआ देखते हैं तो मुस्कुरा देते हैं। ये हजरात आबादी के बाहर कुटिया के दरवाजे पर पहुंचे, आवाज थी, अंदर से आवाज आई, कौन? हम उमर वाली आए हैं, आ जाओ। अंदर पहुंचे, सलाम पेश किया, जवाब मिला। पूछा, आपका नाम क्या है? कहा, अब्दुल्ला। नाम क्या है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला है। हजरत अली ने भी जवाबन फरमाया कि हम भी तो अब्दुल्ला हैं, हम सब भी अब्दुल्ला। मतलब नाम क्या है? कहा, हम अल्लाह के बंदे हैं। ये मतलब था, अल्लाह के बंदे हैं। तो मौला अली ने भी फरमा दिया कि मैं भी अल्लाह का बंदा हूं, हम सब अल्लाह के बंदे हैं, किसी और के थोड़ी है। नाम क्या है? कहा, वैस। ए वैस, तुम्हें मुबारक हो, रसूलुल्लाह ने सलाम कहलाया और अपना जुब्बा शरीफ अता किया। हजरत वैसे करनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, रोने लगते हैं। मेरे भाई, मैं इस लायक कहां कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुझे जुब्बा अता करेंगे। अरे वो खुश नसीब कोई और होगा, कोई और होगा। हजरत उमर ने फरमाया, वैस अपने ऊपर से कपड़ा हटाओ। जब हटाया तो वो निशानी जो मेरे आका ने इरशाद फरमाई थी, वो पहचान जो 1 रुपया के बराबर सफेद दाग होगा हुआ इसके वो पुष्ट के ऊपर पाया गया। हजरत अली फरमाते हैं, वैस खुश नसीब कोई और नहीं है, आप है। आप ही को रसूलुल्लाह ने पैरहन अता किया है। पैरहन ले लेते हैं, जुब्बा शरीफ लिया, चूम लिया, आंखों से लगाया, सर पे रखा। हजरत वैसे करनी वजद में आ जाते हैं। हजरत उमर ने फरमाया, ए वैस, रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया है कि वैस से कहना मेरी उम्मत के लिए दुआएं मगफिरत करे। हजरत वैसे करनी है, मुसल्ला बिछा देते हैं, सजदे में चले जाते हैं, अल्लाह की बारगाह में रो रो कर अर्ज करने लगते हैं, मौला मौला मेरी लाश तेरे हाथ है। ए अल्लाह, तेरे महबूब ने हुक्म दिया है कि मेरी उम्मत के लिए दुआएं मगफिरत करे। मौला रसूलुल्लाह की उम्मत को बख्श दे। हजरत वैसे करनी अर्ज करे, मौला मेरी लाश तेरे हाथ है, तेरे महबूब ने दुआ के लिए कहा है, ए अल्लाह रसूलुल्लाह की उम्मत को बख्श दे। हजरत वैसे करनी रोते जा रहे हैं, नबी की उम्मत को बख्शवाते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, उम्मत बख्शवाते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, उम्मत बख्शी जा रही है। गैब से आवाज आती है, सजदे से सर को उठाओ, आधी उम्मत बख्श दी गई और आधी अब्दुल कादिर के लिए बाकी रखी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, सैयद अंसार मियां साहिब किबला, सरजमीन खजूर गांव, नारे रिसालत। सजदे से सर को उठाओ, आधी उम्मत बख्श दी गई और आधी अब्दुल कादिर के लिए बाकी रखी गई है। अर्ज किया, मौला ये अब्दुल कादिर कौन? गैब से आवाज आती है, वो मेरा महबूब और मेरे महबूब का महबूब जो बाद में जाहिर किया जाए। कौन है ये? मौला अली है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरात के सामने मेरे गौस का जिक्र हो रहा है, मेरे गौस आजम का चर्चा हो रहा है, मेरे गौस का तस्किरा हो रहा है कि शान के थे मेरे गौस आजम, क्या मकाम था मेरे गौस पाक का। गौस आजम को अल्लाह ने कैसा मर्तबा अता किया, अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। मेरे गौस आजम जब ज़माना आता है मेरे गौस का, सरकारी गौस आजम ने ऐलान किया था,
कुल वलियों की गर्दनों पे मेरा कदम। पेशेन गोई जो पहले के वलियों ने किया था गौस पाक के बारे में वजूद में आया। गौसे आजम का जमाना बगदाद की जामा मस्जिद में बैठकर मेरे गौसे आजम ऐलान कर रहे हैं कि कुल वलियों की गर्दनों पे मेरा कदम। ये अल्लाह के वलियों के लिए ऐलान था। जहां जहां भी अल्लाह के वली थे सबने सुना गौसे आजम के ऐलान को। जहां भी थे जिसने जिसने इकरार किया उसको भी गौस पाक ने सुना, और जिसने इनकार किया उसने भी सुना। आज कुछ लोग कहते हैं कि तुम खजूर गांव से सलाम पढ़ते हो, नबी सुनते हैं क्या? तुम यहां से पढ़ते हो, नबी वहां से सुनते हैं क्या? कह दो नबी की तो बहुत दूर की बात है, अल्लाह के वली सुना करते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वली में सुना करते। नबी तो बहुत दूर की बात है। नबी के सदके में अल्लाह ने वलियों को समाअत अता की। मेरे गौसे आज़म ऐलान कर रहे हैं जो अल्लाह का वली जहां था सबने सुना, एक ने इनकार किया, सबने इकरार किया। इनकार को भी सुना और इकरार को भी सुना। मेरे गौसे आज़म ने, एक ने इनकार किया। उसने जब ऐलान गौसे आज़म सुना तो वो भी वली थे जिन्होंने इनकार किया था। अच्छा, आम का तो सुना ही नहीं दिया, आम के लिए था ही नहीं, आम लोगों के लिए नहीं था, ये वलियों के लिए था जिसको अल्लाह ने विलायत का मनसब अता किया। ये ऐलान उनके लिए था। तो मैं जब उसने इनकार किया, उसने कहा हम भी वली हैं और हमारी गर्दन पर गौसे आज़म के कदम। शेख सनानी ने कहा था, और जब शेख सनानी ने यह कहा कि सबकी गर्दन पे हो सकता है गौसे आज़म के कदम, हमारी गर्दन पर नहीं, मेरे गौसे आज़म ने सुना कि शेख सनानी इनकार कर रहा है। गौसे आज़म ने ऐलान किया, इरशाद फरमाया जिसकी गर्दन पर मेरा कदम नहीं उसकी गर्दन पर खिंजीर का कदम होगा। खिंजीर समझे कि नहीं समझे? अच्छा, कितने लोग समझे खिंजीर? जरा ये बताओ, हाथ उठाओ। खिंजीर समझे? क्या खच्चर को कहते हैं? हाँ, बछड़े को कहते हैं। हाँ, हिरन को कहते हैं? नहीं, उसको भी नहीं कहते। हाँ, गंदा जाना, वो सरापा गंदा है। वो सरापा, उसका बाल, उसका खाल, उसका खुर, वो कुल का कुल नजिस ही है ना। लेकिन एक चीज जरूर आप सुने होंगे। अच्छा, ये अरबी में एक मसला भी यहां आप समझ लीजिए। आज की इस महफिल में इमाम साहब ने बताया होगा और नहीं बताया है तो सुन लीजिए, और बताया है तो वो ताजा हो जाएगा, बात पक्की हो जाएगी बात, है ना। खिंजीर अल्फाज है ये काहे का? अरबी का। खिंजीर कहते हैं अरबी में, और पिग कहते हैं पिग इंग्लिश में, है ना। और आपने हिंदी वाले के बारे में सुना होगा, जो नाम ले लेते हैं तो 40 दिन तक जबान नापाक रहती है। हा? सुअर, सुअर अगर नाम ले लिया जाए तो आपने सुना जरूर होगा भैया की जबान नापाक हो जाती है 40 दिन तक। सुने कि नहीं सुने? आप बोल दो। हाँ, सुने कि नहीं सुने? पीछे वाले, हाँ बाबू, आप सुने हैं? आप लोग सुने हैं? इधर सुने हैं? हाँ, और तो नहीं सुनाया होगा। आप अगर सुने, ये क्योंकि जितनी
इस तरह की उल्टी चीजें हैं, गलत चीजें हैं, ये औरतें ही ज्यादा इसको हवा देती हैं। हाँ, यही इसको बढ़ाती हैं। सुना होगा तो उन्हीं से। हाँ, दाल पे फातिया ना होनी चाहिए, तो इस पर ये ना होना चाहिए, तो मसूर की दाल पे फातिया नहीं हो सकती, तो अरहर पर नहीं हो सकती, तो एक ही दिन सारी फातिया नहीं हो सकती, तो अरे क्या क्या बताएं कि क्या क्या एक हो तो का पूरी लाल किताब तैयार है इनकी, पूरी लाल किताब। अब लेकिन आज गौसे आजम की महफिल में आए हैं मेरे भाइयों, आप भी, मेरी बच्चियों, मेरी बहनों, आप भी सुन ले। अगर सुना है आप ये बात और बढ़ाई है, एक तो तौबा कर लें कि आपने उसको लोगों में बताया है, गलत चीज को, गलत बात को बढ़ाया है, लोगों तक पहुंचाया, उसकी तौबा कर लो, अल्लाह माफ करे। और जितने लोग यहाँ मौजूद हैं उनका जहन साफ हो जाएगा कि ये मसला, गलत बात हमने फैला दिया है क्या? उर्दू में सुअर कहते हैं, ठीक, अंग्रेजी में पिग कहते हैं, ठीक, और अरबी में खिंजीर कहते हैं। और अगर जबान नापाक हो जाया करती तो गौस पाक नाम ही ना लेते। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे चाहे अब ये आप कहेंगे कि ये मैंगो है, आम नहीं, हा? ये कहेंगे कि ये मैंगो है, आम नहीं, तो आदमी क्या समझेगा कि कितने पढ़े हो? यही अंदाजा लगा कि कितने पढ़े हो। क्या कितने पढ़े हो? कह रहे कि ये मैंगो है, आम नहीं। अरे कहेंगे पास पड़ोस के इलाके में एक जगह का नाम लेते हैं कि ये वहां से फारिग है, ठीक है ना, हाँ, भैंसा कुंड है वहां, तो वहां मुर्दे जलाए जाते हैं। तो भैंसा कुंड लखनऊ वगैरह में तो हम कहते हैं कि भैंसा कुंड से पढ़ के आया, एकदम अंगूठा टेक है, ठीक है ना। इसको यही नहीं मालूम है कि अरे भाई चाहे मैंगो कहें चाहे आम कहें, चीज तो एक ही है। हाँ, चीज शय तो एक ही है, चाहे सुअर कहें, चाहे खिंजीर कहें, चाहे पिग कहें, चीज तो एक ही है। ऐसा थोड़ी कि पिग कह देंगे तो वो दुरुस्त हो जाएगा, हाँ, या खिंजीर कह देंगे तो वो सही हो जाएगा, हलाल हो जाएगा। अरे वो रहेगा तो वही, चाहे आप पिग कहें, चाहे आप खिंजीर कहें, चाहे आप सुअर कहें। बहुत गौर से समझें कि ये जो एक बात फैली हुई है कि अगर सुअर का नाम ले लिया जाता है तो 40 दिन तक जबान नापाक रहती है। या आज तक जब आपने सुना या जिसने भी सुनाया या जिसने बताया वो गलत बात आपको बताई है? कतई नहीं। हाँ, ये सच है कि ये जानवर का हर चीज, हर एतबार से ये नजीस है, हर एतबार से ये। लेकिन ये कहें कि नाम लेंगे तो जबान नापाक हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, जबान नापाक होगी 40 दिन तक। अरे अगर जबान नापाक वाली बात होती तो मेरे गौस पाक भी नाम लेते। गौसे आजम ने ऐलान किया कि जिसके गर्दन पर मेरा कदम नहीं उसकी गर्दन पर खिंजीर के कदम है। तो आप सोचो जरा, खिंजीर गौसे आजम ने फरमाया, कहा तो सुअर ही को है, ऐसा थोड़ी कि हिरन की गर्दन जो है, हिरन जो है उसकी गर्दन पर होगा, बल्कि खिंजीर के कदम होंगे, हिरन के कदम नहीं होंगे, सुअर ही के होंगे। और एक और चीज आप समझ लें, ठीक है चलो भाई, हम साल भर तक नमाज में वो वाली आयत नहीं, वो आयत नहीं पढ़ेंगे जिसमें सुअर का जिक्र आया है। लेकिन रमजान में हाफिज साहब, रमजान में हाफिज जी, हाँ समझ गए होंगे बाबू, आप समझ रहे हैं, अच्छा समझदार हैं आप लोग माशाल्लाह, समझ में आ रही होगी। रमजान में वो आयत जिसमें सुअर को हराम का हुक्म आया है, अब हाफिज जी ने पढ़ दिया, और पढ़ दिया तो जबान नापाक हो गई, और 40 दिन तक जबान पाक नहीं होती, पूरा रमजान गुजर गया, तरावी से छुट्टी हो गई। ऐसा ही नहीं पढ़ते जो 4 6 10 इधर उधर टूटे फाटे आते भी हैं, तो पता चला कि हाफिज जी ने वो सबकी छुट्टी कर दी, कहा जाओ ईद के बाद मिलना। और अगर वो आयत नहीं पढ़ते हैं, तरावी में वो आयत तिलावत नहीं करते,
कुरान मुकम्मल नहीं आपका होगा, ना इनका होगा, ना आपका सुनना होगा, ना इनका पढ़ना होगा। ठीक कुरान में आया है और उसे खिंजीर के हराम होने पर यह आयत आई है, तो पता चला आज की गौस आजम की। अच्छा, इससे पहले भी किसी ने आपको बताया कि इसका नाम ना लेना चाहिए? अब तक जो सुना वो अल्लाह माफ करे, लेकिन ये याद रखें कि जो सुना था वो गलत था। ठीक गलत था, किसी पढ़े लिखे ने नहीं बताया होगा आपको, किसी आलिम दीन ने ना बताया होगा। बेपढ़े जो बताएं तो भाई बेपढ़े की बात काहे को माने आप, क्यों माने आप? आज़म ने ऐलान किया कि जिसकी गर्दन पर मेरे कदम नहीं, उसकी गर्दन पर खिंजीर के कदम है। ये तो शेख सनानी का हुआ, और तमाम वलियों ने ऐलान गौस आज़म सुना और अपने सर को झुका दिया। हिंद के राजा हमारे ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी अलैहिर्रहमा ने भी ऐलान गौस आज़म को सुना तो अपने सर को झुका दिया, और इतना झुकाया कि पेशानी जमीन से लग गई। अर्ज किया है गौस आज़म, आपके कदम हमारी गर्दन पर नहीं बल्कि हमारे सर पर है, आँख की पुतलियों पर है। गरीब नवाज गौस आज़म ने ऐलान किया तो कुल वलियों ने सुना, और जिसने अर्जी पेश की उसको गौस आज़म ने सुना। ख्वाजा गरीब नवाज ने किया, गौस आज़म आपके कदम हमारी गर्दन पर नहीं बल्कि सर पर है, आँख की पुतलियों पर है। जब गौस आज़म ने गरीब नवाज की ये आजिज़ी सुनी तो ऐलान फरमाया कि सैयद गयासुद्दीन के बेटे ने पहल की है, इंशाअल्लाह हिंदुस्तान की विलायत उन्हें अता की जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, सैयद अंसार मियाँ साहिब किबला, मौजा खजूर गांव, नारे रिसालत। आप सोचे जरा कि मेरे गौस आज़म का ऐलान तमाम वलियों ने सुना, और जिसने अर्जी सबने पेश की, चाहे इनकार रहा हो या इकरार, उसको गौस आज़म ने सुना। सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर खुरासान की पहाड़ी पर मेरे गरीब नवाज थे, अर्जी पेश की, तब बगदाद की जामा मस्जिद में बैठकर गौस आज़म ने ख्वाजा गरीब नवाज की आवाज को सुन लिया। खजूर गांव वालों, फैसला आप करो। जब अल्लाह ने गौस आज़म को सुनने की ताकत इतनी अता की है तो रसूल आज़म को सुनने की ताकत कितनी अता की होगी। आला हज़रत झूमते हैं, पुकार उठते हैं, या रसूल अल्लाह। दूर नजदीक के सुनने वाले वो कौन, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कौन, काने लाले करामत पे लाखों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, सैयद अंसार मियाँ साहिब किबला, सर जमीन खजूर गांव, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप अपने सहन को हाजिर करें। अरे जब गौस आज़म को अल्लाह ने ये समात की तासमात इतनी बढ़ा दी है तो मेरे नबी की कितनी समात होगी इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि मेरे नबी कितनी दूर की सुनते हैं। अच्छा, एक चीज बताएं, अब हमें ये तो पता नहीं कि खजूर गांव वाले कैसा सुनते हैं, किस तरह की बातों को समात करते हैं। पहली बार मैं आया हूं, इसमें कुछ ऐसे हजरात हैं जो मुझे पहले से जानते हैं, जो पाहो अमीन बाबा के वहां बराबर जिनका आना जाना, या पाहो
और पाहो ही नहीं, जिनका करदहा आना जाना है वो भी अच्छी तरह जानते हैं। हाँ, पहलवान झूम गए। हाँ, करदहा का नाम ले लिया हमने जी। अब बाहर के अमन वाले भी अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, अभी बदर आलम बाबू आए हुए थे, है ना, किसी का इंतकाल हो गया, अल्लाह पे हिसाब उसकी मगफिरत फरमाए। चले गए, बाबू कोटेदार के बेटे हैं, ये सब बच्चे बड़े चाहने वाले हैं। तो मैं अर्ज ये करना चाहता कि आप देखें ज़रा कि गौस आज़म का हम जिक्र कर रहे हैं, गौस आज़म का हम चर्चा कर रहे हैं। आप अपने जहन को हाजिर करें कि अल्लाह ने गौस आज़म को सुनने की ताकत इतनी अता की है। अरे तो नबी को कितनी अता की होगी, रसूलुल्लाह को कितना अता किया होगा, कोई अंदाजा लगा सकता है? कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। वो मेरा रब जिसने अता किया है वो जाने, और मेरे आका जिनको अता हुआ है वो जाने। ये तीसरा कैसे जान रहा है? इसको कैसे पता? ये कैसे जान रहा है? एक चीज बताओ, इसमें अक्सर बड़े बड़े मोबाइल रखे हैं सब, है ना, रखे हैं कि नहीं रखे हैं? अच्छा ये बताओ, कभी आपने सर्च किया है कि चींटी बोलती है कि नहीं बोलती? चींटी, चींटी समझे? अरे चींटी कहो या चूंटी कहो, आप समझे कि नहीं समझे जी? मैं बताना ये चाह रहा हूं कि जो चीज मैं कह रहा हूं उसको आप समझ भी रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। चूंटी जानते हो? अब आपके वहां चूंटी, शहर में चींटी, अब थोड़ा सा मिलता जुलता 19-20 का मामला जबान के बदलने पर होता है ना, तो कुछ 19-20 का मामला होगा, लेकिन समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ, चींटी समझ रहे हैं भैया? अच्छा ये बताओ, कभी किसी ने चींटी को बोलता हुआ सुना है? चींटी बोलती है कि नहीं बोलती, ये बता दें हमें जरा। हाँ, बोलती है। आप चींटी बोलती है कि नहीं बोलती, ये बताएं भाई। बोलती है, और बोलती होती तो सुनते ना। बड़े बड़े मोबाइल रखे हैं, कभी मोबाइल की दुनिया में जाएं, साइंटिस्टों की राय लें और उनसे पूछें कि बताएं चींटी बोलती भी कि नहीं बोलती। जहन को हाजिर करें और ये बताएं कि चींटी बोलती है कि नहीं बोलती। चींटी बोलती है कि नहीं बोलती? आप लोगों की क्या राय है? आप लोग अपनी राय दे दो। क्या अपनी राय देने में क्या है, उसमें कोई। चींटी जो है बोलती है, और मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान कह रहा। जब कुरान कह रहा तो हमने मान ही लिया, और उस पर ईमान ही है। कुरान पर ईमान है, उसको मान लिया हमने। कुरान